अलीज़ा गायब थी। हमजा की आवाज़ खामोश हो गई थी। आंखों में एक बेचैनी थी जो पूरे घर में गूंज रही थी। हर कोना, हर दरवाज़ा, हर कपड़े की अलमारी, सब में उसका नाम कहा जा रहा था, मगर अलीज़ा कहीं नज़र न आ रही थी। मुरीद साहब ने इस्तराब में कहा, पुलिस को बताओ, मुझे मालूम है ये सिकंदर का ही काम है। दूसरी तरफ एक पुरानी इमारत के अंधेरे कमरे में अलीज़ा बंद कर दी गई थी। वो कुर्सी से रस्सियों में बांधी थी, सांस रुकती हुई सी। सामने सिकंदर खड़ा था, चेहरे पर झूठी मुस्कान, आंखों में घमंड और खतरा। उसकी धमकी में तलखी थी, अब तो देख लेना, तेरी सच्चाई का खेल हमने ही खत्म करना है। अलीज़ा की आंखों में खौफ के किनारे थे, मगर उसके अंदर एक खामोश उम्मीद भी जल रही थी। वो जानती थी कि कोई आकर उसे निकालेगा। इसी लम्हे दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ, पुलिस अंदर घुसी। हमजा चीखा, हाथ ऊपर, जमीन पर पड़ो। सिकंदर के मुंह से वो खुद एतमादी जैसे धुआं बनकर उड़ गई। पुलिस ने फौरन उसे काबू किया। अलीज़ा को रस्सियों से खींचा गया और हमजा ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। अलीज़ा की आंखों में आंसू और चेहरे पर एक अधूरी मुस्कान थी। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, उसने हल्की सी आवाज में कहा। हमजा ने सर पर अपना माथा रख के कहा, अब कभी तुम्हें किसी दुख से नहीं गुजरने दूंगा। सिकंदर को गिरफ्तार करके ले जाया गया। फरीद साहब वहां खड़े थे, उनके चेहरे पर सख्ती थी। तुमने हमें शर्मिंदा किया सिकंदर। सिकंदर ने झुककर बोला, मैं गलत था, बहुत देर हो गई, मगर अल्फाज में सदाकत कम और पछतावा ज्यादा था। उन दिनों अलीज़ा का हवास कमजोर पड़ रहा था, खौफ के असरात जिस्म में रह गए थे। हमजा फौरन उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर बाहर आए और उनके चेहरे पर खुशी का इशारा था। मुबारक हो मिसेस हमजा, आप माँ बनने वाली हैं। ये अल्फाज सुनकर हमजा की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उसने अंदर जाकर अलीज़ा का हाथ थामा। अलीज़ा ने हल्की सी मुस्कान पेशानी पर रख दी, जैसे जिंदगी फिर से अपनी जगह आ गई हो। देखो, हमारी जिंदगी फिर से मुस्कुरा रही है, हमजा ने आहिस्तगी से कहा। जब वो घर लौटे तो घर की दीवारें खुशी से गूंज उठी। हमजा की माँ ने अलीज़ा को गले लगाया। आंखों में पिछले गम का मलबा था, मगर दिल साफ हो चुका था। बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा, अब सब भूल जाओ। अरमीम ने भी आकर कहा, मैंने अपनी बेटी की सजा देख ली और अब मैं उसे मुआफ करती हूँ। रात को जब सब साकित थे तो घर में सुकून की सांसें गूंज रही थीं। अलीज़ा की आंखों में खुशी के आंसू और दिल में नए जिंदगी की उम्मीद थी। हमजा ने उसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया, एक वादा, एक नई शुरुआत। इसी दौरान सिकंदर कैद के अंदर सलाखों के पीछे बैठा था। उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा था। मैंने जो किया वो किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए था। वो आसमान की तरफ देखकर दुआ मांगता है, अल्लाह मुझे मुआफ फरमा दे, मगर सजा ने उसके लिए रास्ता बदल दिया था। मुआफ़ी शायद मुमकिन हो, मगर उसका बोझ जिंदगी भर साथ रहेगा। कुछ दिन बाद अलीज़ा घर की बालकोनी में खड़ी हवा में हाथ फेर रही थी। हमजा उसके पीछे आया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर आहिस्तगी से कहा, हमारी जिंदगी फिर से जुड़ी है, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। अलीज़ा की आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर इस बार वो कतरे शुक्रगुजारी के थे। दूर कहीं से हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगीं, जैसे आसमान भी उनकी नई उम्मीद का खुशी मना रहा था।